हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो विलयन के बारे में पढ़ना है तो विलयन की सांद्रता मतलब कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें उसका विलयन की सांद्रता का डिफिनीसन क्या होता है, उसको कैसे किस किस विधि से हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके न्यूमेरिकल मतलब आंकिक क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हम डिफिनीसन बताते हैं विलयन की सांद्रता क्या। तो विलयन की सांद्रता हेडिंग है। विलयन की सांद्रता का डिफिनीसन होता है विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए डिफिनीसन। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब कि जब भी हम विलयन बनाते हैं उस विलयन में जितना पदार्थ हम घोलते हैं उसकी मात्रा जो होती है वह उसकी सांद्रता कहलाती है। जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए हम एक पात्र लिए हैं, एक पात्र में शरबत का विलयन बना रहे हैं। तो आपको पता होगा शरबत चीनी और पानी बना जाता है। तो अगर ये शरबत है, शरबत दो चीज़ों का बना होगा, चीनी और पानी। तो चीनी क्या है, चीनी यहाँ पर होता है विलेय और पानी होता है विलायक। पानी होता है विलायक। तो इस शरबत में जितना हम चीनी घोले हैं उसकी जो मात्रा होगी वही इस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अब सांद्रता को ज्ञात करने के लिए कई विधि होती है, उस विधि को देखते हैं। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधि निम्न है। अब कौन कौन सी विधि है देखिए यहाँ पर। जो सांद्रता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रतिशत के पदों में, दूसरा भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर के पदों में, और तीसरा है भार बटे भार के पदों में। अब परसेंटेज के पदों में भी 3 भाग होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर में भी 3 भाग है, मूलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। और भार प्रति भार में भी 2 भाग है, मूललता और दूसरा है मूल अंश या मूल प्रभाज। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार। देख लिए होंगे। अब आपने डिफिनीशन देख लिया और विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात करना है उसकी विधि को भी आपने देख लिया। अब जो भी पद इसमें दिया है उस पर न्यूमेरिकल्स लगाना है, आंकिक क्वेश्चन लगाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। आपको पता होगा सर जो एग्जाम के लिए है, एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है मूलरता। उसके बाद इससे क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मलता से, यहाँ से क्वेश्चन आता है मूललता, और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है मूल अंश। तो वैसे तो हम क्वेश्चन सभी लगाएंगे, फिलहाल बाकी जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उसको लगाते हैं। तो पहले मूलरता क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मूलरता।
मोलैरिटी कहते हैं, MOLARITY, मोलैरिटी। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी विलयन के प्रति इकाई लीटर में उपस्थित विलय की कुल मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। एक बार देखिए फिर से मोलरता का डिफिनेशन। किसी विलयन के प्रति इकाई लीटर में उपस्थित विलय की कुल मात्रा, मतलब कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की कुल मात्रा को क्या कहेंगे? विलयन की मोलरता कहेंगे, और इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। अब विलयन मोलरता बराबर क्या होता है? तब यहाँ पर लिखेंगे मोलरता स्मॉल m बराबर, फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका फार्मूला है। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन की आयतन लीटर में। अब आपको पता होगा मोलों की संख्या को हम निकालते हैं भार अपान अनुपात। इस मोलों की संख्या की जगह रखे हुए भार अपान अनुपात डिवाइड बाय, अगर मान लीजिए आयतन आपको मिलीलीटर में दिया है तो यहाँ पे लीटर की जगह मिलीलीटर जगह विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब क्वेश्चन मिलीलीटर में दिया है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो ये फार्मूला तब यूज करना है जब जो क्वेश्चन मिलीलीटर में दिया है। अगर क्वेश्चन मिलीलीटर में दिया है तो m का जो फार्मूला लगा भार अपान अनुपात डिवाइड बाय विलयन का आयतन मिलीलीटर में बटे 1000। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर क्वेश्चन लीटर में दिया रहेगा तो चेंजिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आयतन मान दिया रहेगा, डायरेक्ट लीटर में दिया है तो मान रखकर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए दिया है लीटर में, फार्मूला हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या भार अपान अनुपात डायरेक्ट लीजिए। m बराबर होगा भार अपान अनुपात
डिवाइड बाय बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। चलो ये फार्मूला अगर आयतन लीटर में हो, अगर आयतन लीटर में हो, अब ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब मान लीटर में दिएगा। अगर मान लीटर में दिया है तो भार अपन अणुभार डिवाइड बिलियन का आयतन लीटर में। अगर क्वेश्चन क्या मिलीलीटर में दिया है तो m बराबर भार अपन अणुभार डिवाइड बाई बिलियन का आयतन मिलीलीटर बटे 1000। इस बार देख लीजिए। चलिए अब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फार्मूला देख लिया ही होंगे मोलर का। मोलर का अब देखते हैं क्वेश्चन पहला। 20 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन है, बहुत सा आसान क्वेश्चन है। 20 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। अब एक बात यहाँ देखिए, 20 ग्राम NaOH इतने बिलियन घुला है, मतलब कि जो NaOH है वो क्या है, विलेय। ठीक है, तो विलेय का मान दे दिया है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बना के लिख दीजिए, विलेय की मात्रा दी है, विलेय का मात्रा दिया है 20 ग्राम।